आज है 7वां दिन, मतलब हमारे अभ्यास का 7वां दिन है। आज के इसमें है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों से में कृतज्ञ होता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ हो जाता है, उसके बीच में कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो हमेशा ही कृतज्ञ बना रहता है। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो चाहे कोई भी हो, आर्थिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, नौकरी समस्याएं, ये तभी आती हैं जब कृतज्ञता हमें कमी आने लगती है। तो ये नकारात्मक परिस्थितियां बढ़ती जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मक का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में होने वाले जादू में कमी आने लगती है। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर रहे हैं? या आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। अगर हम कोई भी चीजों को मामूली समझते हैं, तो या तो हम शिकायत में रहते हैं, या नकारात्मक विचारों में रहते हैं, या हमारे शब्दों से नकारात्मकता झलकती है। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। आप शिकायत के मोड में रहेंगे, तो आपके जीवन में वही चीजें आती रहेंगी जिससे आप शिकायतें करते रहेंगे, अर्थात आपका जीवन शिकायतों से भर जाएगा। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी कतार में इंतजार करने, बिलों, व्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन से आप दूर हो रहे हैं। तो अगर हम शिकायत नहीं करते हैं, कृतज्ञ भाव में रहते हैं, तो हम जैसे जैसे कृतज्ञता बढ़ती जाती है, हम अपने जीवन में जादू लाते जाते हैं और नकारात्मकता हमसे दूर होने लगती है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी। अगर नकारात्मक स्थितियां चल रही हैं, तो उसमें भी आपको ढूंढना होगा कि आप किन चीजों के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हैं कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वाल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पालियाना में द ग्लेड में गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला।
मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्रेट गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने, मतलब कृतज्ञ होने वाली चीजों को खोजने के से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वाल्ट डिज्नी ने पालियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो इन्होंने एक के बाद एक बताया कि हम कुछ ना कुछ सीखते ही, कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को लो जिसे समझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञ जनरल में 10 चीजों की सूची बनाएं। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। क्या आप कह सकते हैं? इसके लिए उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। आप इस चीज के लिए, अगर आप बेरोजगार हैं तो आप इसके लिए क्या क्या कह सकते हैं, उन्होंने ये बताया है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। सेकंड, मैं कृतज्ञ हूँ खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। चौथा, मैं कृतज्ञ हूँ यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। 10वां है, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते हुए देखना है। चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति क्यों ना हमारे सामने आ जाए, हमको वहां पर भी सकारात्मक सोचना है और उसमें से हमको निकालना है कि हम किन किन बातों के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही थी। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे।
अक्सर करके पेरेंट्स और बच्चों में इस तरह की स्थिति आ जाती है, उस समय उन्होंने कहा है कि क्या क्या हम सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। पहला, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। दूसरा, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिली थी। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्चा चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। चौथा, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले जाते थे। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। ये सब बच्चे कृतज्ञता में खोज सकते हैं अगर उनकी घर परिवार में पिताजी से नहीं बनती है तो। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। सातवां, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों में की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। आठवां, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नौवां, मैं कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। 10वां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिता मेरे पास हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। तो ये इस तरह से सकारात्मक चीजें, सकारात्मक बातें व्यक्ति ला सकता है नकारात्मक परिस्थितियां होने के बावजूद भी। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी उनकी लिखित सूची बनाएं। तो जैसे आप पहले बनाया गया है वो बिल्कुल वैसा के वैसा ही है कृतज्ञ होने के लिए, तो उसको दोहराएंगे नहीं। और बाद में आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद। जब सारी नकारात्मक दूर हो जाए, आपको विचार आने लगे सकारात्मक, तो आखिरी में हमें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद 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 करना है। तो ये पूरा उसी का है, जैसे हम लोगों ने 10 अभ्यास किए थे, तो हमारी नकारात्मक ऊर्जा उसी तरह जो है दूर हो सकती है जब हम नकारात्मकता में भी सकारात्मक सोचेंगे और उसके बारे में लिखेंगे, तो हम सकारात्मक होते जाएंगे और कृतज्ञता से भरते चले जाएंगे। जादुई अभ्यास 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अब उन्होंने जो चार्ट में देते हैं वो भी दिया हुआ है कि किस तरह। तो पहला है, अपनी नियामतें गिनें जो हम करते आ रहे हैं। 10 नियामतों की सूची बनाएं और लिखें कि मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, और बाद में हमें लिखना है नियामत के अंत में कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अधिक से अधिक भावनात्मक रूप में हमें कृतज्ञ होना है। अपने जीवन की किसी भी ऐसी समस्या जो नकारात्मक स्थिति की है उसे हमें चुनना है और उसे हमें सुलझाना है। तो उसमें हमें सकारात्मकता को सोचना है कि क्या क्या इसमें हम सकारात्मक सोच सकते हैं और किन के प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं। 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आप नकारात्मक स्थिति में से सकारात्मकता को चुन लेते हैं तो समाधान निकल आता है। उस समाधान के लिए हमें कृतज्ञ होना है, मतलब 3 बार धन्यवाद धन्यवाद करना है। केवल आज के लिए लिखें, देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं निर्देश दिया है उन्हें कि मैं
नकारात्मकता में से आपने जो सकारात्मक शब्द सोचा है उसको लिखना है, और के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में लें और दिन भर में हुई अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल करें। वही हमारा जादुई शब्द है, धन्यवाद। तो यह हमारा आज का सेशन यहीं पर